हाय गाइस, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस हम जो एक न्यू कंस्ट्रक्शन में स्मॉल बेडरूम मिल रहा है। जैसे मास्टर बेडरूम का साइज़ अगर आपका 12 फीट 2 इंचज़ है इंटू 10 फीट है, 12 बाई 10 का रूम या 12 एंड हाफ बाई 10 का रूम, आप उसको कैसे सेट कर सकते हैं इंटीरियर वाइज, द प्लेसमेंट्स एंड अलाइनमेंट, जिसमें आपका वो रूम आपको बड़ा लगेगा, द साइकोलॉजिकली यू वुड परसीव इट इन अ बिगर वे। सो जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये DLF गार्डन सिटी इनक्लेव 93 का प्लान है। इसका जो एक मास्टर बेडरूम है दैट इज़ 12 फीट 2 इंचज़ इंटू 10 फीट है। सो देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू से कि आपको इसको मास्टर बेडरूम लेना है या इसको मास्टर बेडरूम लेना है, वो आपकी अपनी चॉइस होगी। ठीक है, क्योंकि इस इवन दो ये रूम थोड़ा सा बड़ा है साइज़ में, एंड देयर इज़ अ विंडो एंड बैल्कनी एज वेल, बट देन इस बेडरूम के साथ आपका एक अटैच्ड वॉशरूम है एंड देयर इज़ अ फुल बैल्कनी। तो आप इसको भी ले सकते हैं, इसको भी ले सकते हैं। हम दोनों की बात करेंगे कि हाउ यू कैन सेट इट अप कि जिसमें आपको वो साइकोलॉजिकली बड़ा लगे। तो सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा DLF 93 के सैम्पल फ्लैट की। आप लोगों ने वीडियो में सैम्पल फ्लैट देखा होगा या जाके सैम्पल फ्लैट देखा होगा, बट देन अगेन लेट मी टेल यू, जो सैम्पल फ्लैट आप लोगों ने देखा है नॉर्मल कंस्ट्रक्शन में, दैट इज़ कॉन्क्रीट की कंस्ट्रक्शन जो DLF ने करी थी उस टाइम पे, जस्ट टू शो पीपल की वॉट एक्जैक्टली दे वुड बी गेटिंग। बट अगेन उसका मतलब ये नहीं है कि द एग्जैक्टली दैट यू विल गेट इन द माइवन कंस्ट्रक्शन। सो वॉट आई मीन बाय दैट इज़, देखो, आप अगर एक्चुअल में माइवन कंस्ट्रक्शन की फील लेना चाहोगे ना, तो शाहपुर जी का 3 BHK है जो एक बहुत अच्छी माइवन कंस्ट्रक्शन पे बना हुआ है, एंड उसका साइज़ है 1700 समथिंग। आप उसका फ्लैट जाके देखोगे ना, तब आपको समझ आएगा कि एक 12 फीट इंटू 10 फीट का रूम माइवन कंस्ट्रक्शन में एक 13 फीट इंटू 11 फीट की वाली फीलिंग दे सकता है। वो क्यों? क्योंकि आपके पिलर्स और बीम्स हट चुकी हैं। तो आपको यूजुअली जब आप वहाँ पे रहेंगे रूम में, आपको लगेगा कि ये बड़ा ही है। और मैं आज आपको उसी के साथ मैं आपको ये भी बताने आया हूँ कि आप अपना फर्नीचर और वो सब कैसे सेटअप करें कि आपको एक 12 फीट इंटू 10 इंच 12 बाई 10 फीट का रूम आपको 13 बाई 11 लग सकता है साइकोलॉजिकली व्हेन यू परसीव दैट इन दैट वे। ठीक है, सो सबसे पहले हम बात करते हैं इसके माइवन कंस्ट्रक्शन की। देखिए, वाई इट लुक्स इन वाई इट लुक्स बिगर इन माइवन कंस्ट्रक्शन। पहले तो माइवन कंस्ट्रक्शन में कॉलम्स और बीम्स नहीं होती हैं इनसाइड द रूम। आपको ये समझना पड़ेगा, माइवन की जो प्रोसेस है उसमें फ्लैट सर्फेस होता है और अनइंटरप्टेड कॉर्नर्स होते हैं, जो आपका ओपन और यूनिफॉर्म लुक देता है। ठीक है, आप ये जाके किसी भी माइवन सोसाइटी में चेक कर सकते हैं। शाहपुर जी इज़ द बेस्ट एग्जाम्पल, एंड आप किसी भी कंस्ट्रक्शन वाले से भी पूछ सकते हैं। ठीक है, इसमें आपके माइवन में वॉल्स भी थिनर होते हैं। माइवन के जो वॉल्स हैं काफ़ी थिन होते हैं एज़ कम्पेयर टू योर नॉर्मल कन्वेंशनल कंस्ट्रक्शन। जैसे मैंने बोला, यूनिफॉर्म वॉल एंड सीलिंग फिनिश, और प्लास्टर बिल्डअप भी नहीं होता क्योंकि ऑलरेडी आपकी स्मूथ फिनिश आई होती है। आप अगर अभी DLF 93 की कंस्ट्रक्शन वाली वीडियोस देखेंगे, उसमें आप देखना प्लास्टर कुछ भी नहीं हुआ, स्मूथ फिनिश आ रखी है, जिससे आपको परसीव बड़ा होता है। ठीक है, नाउ आपका ये क्यों कि आपका 12 फीट बाय 10 फीट का रूम आपको 13 बाय 11 का कैसे रख सकता है। जो आपका 13 बाय 11 का रूम मिलेगा फीट का ब्रिक कंस्ट्रक्शन में, डिफरेंस देखिए, बीम एंड कॉलम नहीं होगा इसमें, माइवन में नन होगा। टिपिकली 9 इंचेस टू 12 इंचेस थिक होता है इनसाइड आपका कॉलम और बीम का, तो एक वो बहुत बड़ा फर्क हो गया। वॉल थिकनेस आपकी 4 टू 6 इंचेस होती है, मोनोलिथिक वॉल होता है, यहाँ 9 टू 12 इंचेस होता है विद प्लास्टर। सो वो आपको परसीव आपको थोड़ा सा भरा भरा ज़्यादा लगता है। ठीक है, प्लास्टर एंड फिनिशिंग का मैंने बताया, बेयर मिनिमम होती है, स्मूथ होती है। इसमें आपका हैवी प्लास्टर बल्क क्रिएट करता है। यूजेबल फ्लोर एरियाज बहुत डिफरेंट है। एफिशिएंट पॉइंट है कि इसमें आपको वो काफ़ी यूनिफॉर्म लगता है, अच्छा लगता है, तो विजुअली ना आपको वो सीमलेस लगेगा। यू वुड फील कि यार हाँ, ये काफ़ी बड़ा रूम है। एंड ये मैं आपको अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से भी बता रहा हूँ, मैं शाहपुर जी होके आया हूँ। इवन उनका जो स्मॉलर साइज़ का 2 BHK फ्लैट है ना, आई थिंक 1000 स्क्वायर फीट का है वो, उसके रूम्स भी बड़े लग रहे थे, डिसेंट लग रहे थे जस्ट, बट वो रूम्स आर लाइक 10 इंटू 11 फीट, स्टिल वो बड़े लग रहे थे। तो आपको इससे क्या होता है, माइवन कंस्ट्रक्शन में 5-8% का यूजेबल स्पेस ज़्यादा मिल जाता है, क्लीनर विजुअल लाइन्स और वाइडर मोर ओपन लगता है। तो नाउ हाउ इट कंपेयर्स विजुअली विद स्मार्ट लेआउट एंड नो बीम इंटरप्शंस, योर 12 फीट 12 इंच इंटू 10 माइवन रूम कैन फील एज ओपन एंड यूजेबल एज 13 इंटू 11 कन्वेंशनल रूम। ठीक है, अब हम बात करते हैं कैसे लगेगा। देखिए, सबसे पहले मैं फ्लोर प्लान पे एक बार दोबारा आ जाता हूँ। आपका ये जो रूम है, इसको मैं 2D कर देता हूँ। देखिए, ये 12 फीट इंटू 12 का 10 रूम है। आप अगर इसको मास्टर बेडरूम मान रहे हैं, तो देखिए इन्होंने यहाँ पे अलमीरा वार्डरोब रखा हुआ है ये। ठीक है, और इस वार्डरोब का साइज़ जो उन्होंने दिखा रखा है 4 फीट इंटू 2 इंचेस है। तो सबसे पहले अगर आपको ये वार्डरोब रखना है ऐसे, आप सिंपली क्या कर सकते हैं, इस बेड को आप इस साइड ले सकते हैं और सिर्फ एक साइड टेबल दे सकते हैं इंस्टेड ऑफ दिस, अगर आपको ऐसे ही लेआउट में रखना है इसको। ठीक है, इट्स वेरी सिंपल, एंड आपका ये एक साइड टेबल आपने हटा दी, एंड कुछ ज़्यादा बड़ा फ़र्क नहीं पड़ता अगर आप एक साइड टेबल हटा देते हैं, इट्स नथिंग। और वो एक्चुअली थोड़ा क्लस्टर फ्री लगता है, बेटर लगता है। ठीक है, तो आप इसको जस्ट साइड में ले लेंगे यहाँ पे, एंड बेड अपना इस साइड ले लेंगे, जिसमें आपको यहाँ से भी ओपन दिखेगा, और आपकी ये लेफ्ट साइड में विंडो है, एंड राइट साइड आपकी ये 4 इंटू 2 फीट की अलमीरा है। ठीक है, अब ये इन्होंने ऐसे दिखा रखा है, ये भी सही एक तरीका है, दैट इज़ फाइन। एंड इसमें आप जो अलमीरा रख सकते हैं, अगर आपको ऐसे रखनी है ना, तो आप ये अलमीरा रख सकते हैं ये इस टाइप में। ये आइकिया की वेबसाइट है, आइकिया पे वार्डरोब है, जिसका साइज़ है आपका अराउंड, आप बोल सकते हैं 60 इंटू, तो आप इसको बोल सकते हैं कि ये आपका 4 और 5 फीट इंटू इसकी जो ब्रेथ हो गई, दैट इज़ योर 60 इंचेस, दैट इज़ अराउंड 5 फीट, और इसका 26 हो गई इसकी डेप्थ विथ, तो दैट इज़ अराउंड 2 फीट। ठीक है, तो आप ये ऐसे भी रख सकते हैं, एंड दिस इज समथिंग
यू कैन से दैट कि ठीक लगेगा वो, इट वुड नॉट बी दैट बैड। एंड अगर आप इस पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है मिरर ग्लास होगा, तो वो आपको एक विजुअली फीलिंग देगा कि हाँ इट्स अ मिरर ग्लास। तो वो वाइट में ऑलरेडी आप कलर हमेशा ऑफसेट वाइट लेना या बेज लेना, वाइट के पैटर्न्स में लेना, जिससे आपको रूम बड़ा लगेगा, ठीक है। एंड मिरर आप रख दोगे मिरर वाले ग्लास वाली वार्डरोब तो सही है। नाउ दिस वॉज कन्वेंशनल द वे इन्होंने जैसे ये रखा हुआ है, ठीक है। आपने सिर्फ एक साइड टेबल हटा दी, इसको इधर कर दिया, यू हैव अ विंडो हेयर एंड अच्छा लगेगा वो। एंड नाउ रिगार्डिंग द बेड, मैं आपको बेड का बता देता हूँ। देखिए ये भी अगेन आइकिया का ही है, मैंने एग्जांपल के लिए लिया है। इसका साइज़ इज़ 50 फीट 55 इंचेस इंटू 78। तो आप बोल सकते हो कि ये सिंपल आपका हाइट इसकी लो है, लो हाइट बेड है ये, जिससे आप जब लेटेंगे तो, और देखिए इन्होंने जैसे एक साइड टेबल रखी हुई है, सिमिलरली आपको रखना है, ठीक है। आप जब इस बेड पे लो हाइट बेड पे होंगे ना, जैसे बहुत सारे पहले बेड्स भी होते हैं जो लो हाइट होते हैं, जैसे पहले बेड का भी मैं आपको दिखा देता हूँ, दिस टाइप ऑफ बेड। सो आप ये रख सकते हैं, ठीक है। एंड आप किंग साइज़ की जगह क्वीन साइज़ बेड रखो। क्वीन साइज़ बेड का मतलब हो गया दैट वुड बी 75 टू 78 इंचेस और मैक्सिमम 80 इंचेस। जैसे आप इस बेड का साइज़ देख सकते हो, इट इज़ 78, तो 78 हो गया मतलब आपका 6.5 फीट इन हाइट। तो जैसे आपका ये रूम इज़ 10 फीट, अगर आप किंग साइज़ बेड रख देते तो वो 7.5 फीट कवर कर लेगा। तो हाउ यू कैन मेक इट मच मोर बिगर क्लस्टर फ्री स्पेस, आप 6.5 फीट का बेड रखते हो क्वीन साइज़ बेड, ठीक है। मेक श्योर आपको ये पॉइंट याद रहे कि क्वीन साइज़ बेड रखना है 6.5 फीट का, ये कस्टमाइज़ करा के। यू कैन बाय इट रेडीमेड ऑन आइकिया, ठीक है। ये काफ़ी अच्छा सिंपल बेड है आपका जो डिसेंट लुकिंग है। बाय द वे मेरे को कोई कमीशन नहीं मिली है, इज़ जस्ट आइडियाज़। तो यू कैन सी दैट, इसके आपको मैं दिखा देता हूँ। सी इट इज़ 81, तो आप बोल सकते हो कि 6 फीट 8 इंचेस है ये, ठीक है, इसकी हाइट। तो आप 6 फीट 8 इंचेस का बेड रख रहे हो, आपका तब भी मोर देन 3.3 फीट आपका स्पेस बच गया यहाँ पे। एंड दैट इज़ बहुत खुला लगेगा आपको ये एरिया, अगर आप जस्ट 1 फीट बचाते हैं किंग बेड का, ठीक है। तो क्वीन बेड रखना है पहली चीज़, एक साइड टेबल रखनी है, दोनों रखनी है। और जो जैसे मैंने आपको ये क्या कहते हैं वार्डरोब भी दिखाया, ये स्लाइडिंग डोर्स है, आप ओपन नहीं होगा स्लाइड होगा, तो दैट मीन्स इट्स मच बेटर कि आप स्लाइड कर सकते हैं। एंड वो इल्यूजन देगा मिरर इसके मिरर ग्लास इसका कि बड़ा रूम है, ठीक है। नाउ देखिए आपने एक इस तरीके से रखा। सेकंड आई वुड अगेन सजेस्ट यू कि आप इसको इंस्टेड ऑफ यहाँ पे वार्डरोब आप छोटा लीजिए, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी एक बेसमेंट है जिसमें हम थोड़ा स्टोरेज स्पेस रख सकते हैं, हमारे पास हॉल में भी स्टोरेज स्पेस है। तो आप एडजस्ट कर सकते हैं। यू कैन टेक अ वार्डरोब जो इस गेट के पीछे, डोर के पीछे आ जाए यहाँ पे। सो डोर के पीछे जब आ जाएगा, यू डोंट नीड अ टीवी कंसोल। अगर आप है, आई वुड सजेस्ट टू नॉट हैव अ टीवी यूनिट और अ कंसोल है। आप सिंपल सा एक यहाँ पे एक वार्डरोब रखिए, ठीक है। एंड वार्डरोब का मैं आपको बता देता हूँ, जस्ट हैव अ प्लेन सिंपल वार्डरोब लाइक दिस, ठीक है। इसका साइज़ इस वार्डरोब का है आपका अराउंड यू कैन से 3 फीट इंटू 2 फीट। सो 3x2 का ये वार्डरोब है, जो ये आपका बहुत आराम से इधर इस गेट के पीछे आ जाएगा। तो आपका वार्डरोब भी आ गया एक, एंड इट इज़ अ प्लेन सिंपल। अगेन इस वार्डरोब पे मिरर्स हैं, जस्ट टू गेट दैट पॉइंट की इल्यूजन आप क्रिएट कर सकते हैं। तो हैव दैट्स काइंड ऑफ अ वार्डरोब। हाँ, ये इतना बड़ा वार्डरोब नहीं होगा जैसे आप लोगों को चाहिए, बट देन दिस इज़ मोर देन गुड इनफ 2 लोगों के लिए जो अपने डेली यूज़ की नेसेसिटीज़ और सारी चीज़ें आप रखते हैं, इवन इफ़ यू आर गोइंग टू द ऑफिस, ठीक है। तो दिस इज़ अ गुड वार्डरोब। एंड अगेन दिस इज़ अ प्लेन सिंपल वार्डरोब। अगर आपको लगता है कि यू डोंट वांट टू स्पेंड दैट मच 25-30,000, तो 10,000 का भी एक सिंपल वार्डरोब है। इसका साइज इज़ अगेन योर 3 फीट इंटू 1.5 फीट, तो ये और छोटा वार्डरोब है उससे। इट्स अ सिंपल वार्डरोब, आप देख सकते हैं। इसका साइज इज़ अराउंड 1.5 फीट इंटू यू कैन से अराउंड 3 फीट इंटू 1.5 फीट। तो दोनों वार्डरोब मैंने आपको जो दिखाया, आप कस्टमाइज़ भी करा सकते हैं, इस गेट के पीछे आराम से आ सकते हैं, इस डोर के पीछे, ठीक है। वहीं वार्डरोब आ गया, आपने एक यहाँ पे अपना नहीं रखा, क्या कहते हैं साइड टेबल, एक साइड टेबल यहाँ रखी, बेड आपने इस साइड कर दिया, यहाँ पे विंडो है, यहाँ पे सामने बैल्कनी का डोर है, आपका यहाँ पे वार्डरोब है। तो इट्स वेरी सिंपल, वेरी ओपन, ठीक है। आपका ये बहुत सिंपल हो गया। आप बेड्स को भी मैंने बता दिया, आप ये डिफरेंट साइज़ के लो हाइट बेड्स देख सकते हैं जो आपकी हेल्प करेंगे, ठीक है। वाइट कलर आप जाइए, ऑफसेट वाइट पे जाइए, बेज पे जाइए, देयर इज़ अनदर बेड लाइक दिस, आप ये देख सकते हैं। सो मतलब बहुत सारे आइडियाज़ इन दिस वे यू कैन इम्प्लीमेंट, जिसमें आपको वो एक तो पहले ही बता दिया मैंने, क्लियर कर दिया 12 फीट इंटू 10 का बाय वन कंस्ट्रक्शन आपके 13/11 वाली परसेप्शन देता है, इट लुक्स बिगर। उसमें भी आप फर्नीचर अगर क्वीन बेड लगाते हैं 6 फीट 5 इंचेस उसकी मैक्सिमम है, तो आपके पास मोर देन 3 फीट का स्पेस बचता है। आगे आप ये वार्डरोब लगाइए, आप 4x2 की जगह 3/1.5 का फीट का वार्डरोब ले सकते हैं जो उसके पीछे आ जाएगा, ठीक है। 2 की जगह एक साइड टेबल रख दी, आपको 13/11 वाली फील आएगी आराम से। इट वुड लुक मच मोर क्लस्टर फ्री। पेरिफेरल वाइज आपको लगेगा इट्स अ बिगर स्पेस, प्लस बाय वन कंस्ट्रक्शन के साथ होगा, इट विल लुक लाइक अ 13/11। सो अगेन 13/11 रूम इज़ अ वेरी गुड साइज, एंड वही आपको अगर आप फीलिंग क्रिएट कर पा रहे हैं अपने लिए इस रूम में, तो इट्स वेरी नाइस। इट्स जस्ट अ सजेशन, यू कैन ट्राई दैट, ठीक है। अब अगर आप इसको मास्टर बेडरूम मानते हैं, सेकंड पॉइंट, सो देखिए पहली चीज़ मैं आपको बता दूं, ये 11 फीट 10 इंचेस बाय तो 12/10 का ही रूम है, बट जो 10 फीट है ना वो यहाँ से यहाँ तक है। अगर आप ये वाला स्पेस देखेंगे ना, जस्ट सी माई कर्सर केयरफुली, आपका ये वाला स्पेस इज 1 फीट,
ये डीएलएफ ने लगाया नहीं है, बट दिस इज़ एक्चुअली दिस एरिया, दिस पोर्शन इज़ 1 फीट। तो आप अगेन यहाँ पे बहुत अच्छे से यू कैन पुट योर, ये तो उससे भी बड़ा साइज़ का विजुअली फील आएगा, क्योंकि अगेन यहाँ पे आपके 2 डोर्स हैं बैल्कनी के, ठीक है? यू कैन पुट अ साइड टेबल ईज़िली आराम से, एंड आपका यहाँ पे आप अलमीरा वार्डरोब छोटी रख सकते हैं, आपको अगर बड़ी नहीं रखनी है तो। यू कैन प्लेस अ मिरर वन अगेन यहाँ पे। ये इन्होंने अभी दिखा रखा है, इट्स अ 4x2, आप 3x1.5 रख सकते हैं, जो डोर के पीछे आराम से आ सकती है। जिसमें आपका टीवी कंसोल भी बहुत आराम से आ गया, 3-3.5 फीट का स्पेस बचा। तो विजुअली इट विल गिव यू अ फीलिंग ऑफ 13x11 का रूम। सो मैं अब आपको ज़रा इमेजेस दिखा देता हूँ जिसमें यू कैन गेट अ फील, ठीक है? सी पहले एक ये रूम का एग्जांपल है। आप ये देख सकते हैं कि दिस इज़ एक विंडो है, विंडो के साथ में साइड टेबल रखी हुई है, बेड है आपका, ठीक है? उसके नीचे आपने एक रग रख दिया जो आपको फीलिंग देगा कि दिस इज़ योर रिलैक्सिंग एरिया। यहाँ पे मैंने दिखा रखा है कि देयर इज़ अ स्टडी टेबल जो 1 फीट की है, 1.5 फीट की, और उसी में आपका चेयर का स्पेस है जो आपको दे सकता है। पीछे देयर इज़ अ स्पेस, आप हटा सकते हैं चाहिए नीचे। इट्स जस्ट एन एग्जांपल टू शो यू कि आप ये वुडन फ्लोरिंग के साथ ऐसी चीज़ कर सकते हैं जिसमें आपको इंटीरियर पे भी ज़्यादा खर्चा नहीं आएगा। यू कैन जस्ट हैव दिस कस्टमाइज इन अ वे कि आपको काफ़ी बड़ा लग सकता है, ठीक है? सेकंड इज़ अगेन, आप इसको अगर वार्डरोब स्पेस रखना चाहते हैं साइड में, अगेन एक साइड टेबल जो कि ओपन साइड टेबल आप रख सकते हो, एंड वाइट में अगेन ये आपका है। सो दिस विल ऑल्सो लुक, विंडो के साथ आप एक स्टडी टेबल लगा सकते हो, दिस विल ऑल्सो लुक वेरी नाइस 12x10 में ही, ठीक है? एंड देयर इज़ वन मोर आपका, दिस इज़ अगेन, दिस इज़ जस्ट टू शो कि आपकी यहाँ पे विंडो है तो एक साइड टेबल, ये बेड हो गया, एंड ये साइड में वाइट अलमीरा। तो इफ़ यू विल रिमेंबर द पॉइंट्स, मैंने आपको पहले समझा दिया कि हाउ यू कैन मेक इट कीप फर्नीचर मिनिमल, यूज़ लाइट कलर फर्नीचर एंड वॉल्स, यूज़ एंड वार्डरोब। आप जो है ना, एक चीज़ और वार्डरोब के पॉइंट पे, नेवर पुट अ वार्डरोब एक 12x10 या 13x11 के रूम में जो पूरा सीलिंग से टच है। हैव अ वार्डरोब जो 7 फीट है हाइट में। जैसे मैं आपको दिखाऊँ यहाँ पे, इस वार्डरोब की हाइट इज़ सी अराउंड 7.5 फीट इस वार्डरोब की। तो आप ऐसे वार्डरोब रख सकते हैं, ऊपर कुछ मत रखिए ताकि वो और खाली लगे। एंड स्टोरेज की आप लोगों को दिक्कत नहीं है, क्योंकि अगेन आपके पास हॉल में भी स्पेस है, ठीक है? एंड आपके पास स्टोरेज स्पेस नीचे भी है, बेसमेंट में आप रख सकते हैं चीज़ें। तो ऐसे आप इन दोनों मास्टर बेडरूम्स को ढंग से यूज़ करके अच्छे से इंटीरियर वाइज डिज़ाइन करके ऑफसेट वाइट कलर्स में रख के कस्टमाइज़ करवा के रख सकते हैं। तो रिमेंबर द पॉइंट्स, क्वीन बेड पहली चीज़। सेकंड, आपका डोर्स, दोनों डोर्स के पीछे आपका वार्डरोब आ जाएगा 3x1.5 का, और आपको 4x2 का रखना है तो मिरर ग्लास के साथ रखिए, ठीक है? थर्ड, 2 साइड टेबल की जगह एक साइड टेबल, सिंपल क्लस्टर फ्री रूम, बहुत बड़ा लगेगा। एंड लोअर साइज़ हाइट में बेड रखोगे तो बहुत अच्छा लगेगा, लाइक अ पहले बेड और अ लो साइज़ हाइट बेड। ये देखिए काफ़ी अच्छी लुक आती है इनकी, एंड इट लुक्स क्वाइट डिसेंट। थैंक यू।